Hello everyone, we are going to continue our chapter, that is social responsibility of business and business ethics. So your next topic is kinds of social responsibility. First is economic responsibility. A business enterprise is basically an economic entity and therefore its primary social responsibility is economic, that is produce goods and services that society wants and sells them at a profit. There is a little discretion in performing this responsibility. So सबसे पहली जो responsibility आती है बिजनेस की वो है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो बेसिकली क्योंकि बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एंटिटी है, तो उसका जो प्राइमरी एक तरीके से बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोशल की, वो है इकोनॉमिक, कि गुड्स प्रोड्यूस करना और सोसाइटी के वॉन्ट्स के अकॉर्डिंग गुड्स को प्रोड्यूस करना और सेल करना ताकि वो प्रॉफिट्स को कमा सके. सेकेंड है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एवरी बिजनेस हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑपरेट विद इन द लॉज ऑफ द लैंड सिंस दीज लॉज आर मेंट फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी. अ लॉ अबाइडिंग एंटरप्राइज इज अ सोशली रिस्पॉन्सिबल एंटरप्राइज एज वेल. तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है कि जो भी बिजनेसेस हैं वो लॉज के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस चलाए. ठीक है, तो उनका मेन मोटिव क्या है यहाँ पे कि लीगल रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को. थर्ड है इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस इंक्लूड्स द बिहेवियर ऑफ द फर्म दैट इज एक्सपेक्टेड बाय सोसाइटी बट नॉट कन्फाइंड इन लॉ. ठीक है, तो इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा होता है कि जिस तरीके से हम बात करें कि क्या सही और क्या गलत है, तो ये लॉ ने नहीं बनाया है, लेकिन पर्सनली बिजनेस के बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि जो सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही है उसी हिसाब से उस बिजनेस को काम करना चाहिए. नेक्स्ट है आपका डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस रेफर्स टू purely voluntarily obligation that an enterprise assumes, for instance providing charitable contributions to educational institutions or helping the affected people during floods or earthquake. It is a responsibility of the company management to safeguard the capital investment by avoiding speculative activity and undertaking only healthy business ventures which give good returns on investment. तो डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है खुद वॉलंटरली आना, खुद इनिशिएट लेना. ठीक है, ना कि पैसों के लिए बट सोसाइटी के लिए, जैसे कि चैरिटेबल, किसी को चैरिटी में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रुपीज़ देना, ठीक है, चैरिटी देना, या फिर अर्थक्वेक या फ्लड्स के टाइम में जो इफ़ेक्ट हुए हैं लोगों की उनकी हेल्प करना. तो ये डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स. तो डिफरेंट लोगों के लिए यहाँ पे था कि कितने काइंड्स होते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए. यहाँ पे है कि किन किन लोगों के लिए बिजनेस को अपना या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए. तो पहला है टूवर्ड्स द शेयर होल्डर्स और ओनर्स. A business enterprise has the responsibility to provide a fair return to the shareholders or owners on their capital investment and to ensure the safety of such investment. मतलब जो owners हैं उन्होंने पैसा आपके बिजनेस में या आपके ऊपर लगाया है, तो आपका काम है कि उन्हें अच्छे रिटर्न्स देना, उनको फेयरली जो भी ऑडिट्स हैं या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं उन्हें फेयरली दिखाना. ठीक है. सेकेंड है टूवर्ड्स द वर्कर्स. मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू द वर्कर्स फॉर मीनिंगफुल वर्क. ठीक है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना वर्कर्स को उनके करियर ग्रोथ के लिए, उनको राइट्स देना बोलने के लिए, ठीक है, अपने ओपिनियंस रख सके, एक तरीके से डेमोक्रेटिक वे बनाए उनके लिए. ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस का टूवर्ड्स देयर वर्कर्स. थर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द कंज्यूमर. ऑब्वियस सी बात है कि कंज्यूमर को सही क्वालिटी का, ठीक है, एंड बिना किसी एक तरीके से फ्रॉड के वो कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा सके. मतलब कस्टमर को मिसलीड ना करे, डिसऑनेस्टी ना दिखाए एडवर्टाइजिंग में. ठीक है, प्रोडक्ट क्या है, हेल्थी हो, हजारियस ना हो उनके हेल्थ के लिए. तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस उठाता है. नेक्स्ट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी. यहाँ पे आता है कि उसके टैक्सेस हैं वो रेगुलरली ऑनेस्टली पे कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो लॉस को फॉलो करते हुए अपने प्रोडक्ट्स बना रहा है या नहीं बना रहा है. ठीक है, कहीं उसका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है या एक तरीके से बोल सके जो सराउंडिंग्स है या इन्वायरमेंट है उसे पॉल्यूट नहीं करे. तो ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी. ठीक है. देन इज बिजनेस एंड इन्वायरमेंटल
प्रोटेक्शन। तो कौन कौन से, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि किस टाइप के कॉजेज़ ऑफ पॉल्यूशन होते हैं, तो ये आपको पता ही है, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। दैट इज़ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, देन लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन। तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें या बिजनेसेस जो भी होते हैं वो थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट करते हैं इन पॉल्यूशंस पे, ठीक है। तो हमें पॉल्यूशन कंट्रोल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो फर्स्ट है आपका रिडक्शन ऑफ हेल्थ हजार्ड्स। देयर इज़ इंक्रीज एविडेंस दैट मैनी डिजीजेस लाइक कैंसर, हार्ट अटैक्स एंड लंग कॉम्प्लिकेशंस आर कॉज्ड बाय पॉल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट। तो ये सारी बीमारियाँ किससे होती हैं? एनवायरनमेंट से। पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स कैन नॉट ओनली चेक द सीरियसनेस ऑफ सच डिजीज बट कैन ऑल्सो बी सपोर्टिव ऑफ अ हेल्थी लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। तो अगर हम ये सारी चीज़ें पहले से ध्यान में रखेंगे तो हम कहीं ना कहीं क्या है, अपनी अर्थ को एक रहने लायक जगह बना पाएंगे। Second है reduce risk of liability. It is possible that an enterprise held liable to pay compensation to people affected by the toxicity of gaseous, liquid and solid waste it has released into the environment. तो अगर किसी वजह से जो लोग हैं उनको इफ़ेक्ट कर रहा है किसी ना किसी तरीके से, तो बिजनेस लायबल है, बिजनेस को लायबिलिटी पे करनी होगी। वो किसी भी तरीके से कर सकता है, या तो वो उसको कंपनसेशन दे रहा उन लोगों को, या तो उसको अपना बिजनेस तक बंद करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं क्या है, जो बिजनेसमैन है उसकी लायबिलिटी, अगर वो अच्छे काम या अच्छे तरीके से बिजनेस कर रहा है इन्वायरमेंट को देख के, तो उसका जो ये लायबिलिटी का जो रिस्क है वो कम रहेगा। थर्ड है कॉस्ट सेविंग्स। एन इफेक्टिव पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम इज ऑल्सो नीडेड टू सेव कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस। कॉस्ट सेविंग्स आर particularly noticeable when improper production technology results in greater waste which leads to higher cost of waste disposal and cost of cleaning the plants, ठीक है। तो जो businesses ऐसे हैं जो पॉल्यूशन तो कर रहे हैं लेकिन साथ में जो वेस्टेज हो रहा है या जो टेक्नोलॉजी इम्प्रॉपर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है उसको साफ़ करने के लिए जितना कॉस्ट लगता है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम पहले से ही इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो हमें इन चीज़ों पे पैसा लगाने की या अननेसेसरी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फोर्थ है इम्प्रूव पब्लिक इमेज। अगर आप बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, सोसाइटी को देख के, इन्वायरमेंट को देख के बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका जो पब्लिक के बीच में जो इमेज है वो बहुत अच्छा होगा। एंड अदर सोशल बेनिफिट्स, पॉल्यूशन कंट्रोल रिजल्ट इन मैनी अदर बेनिफिट्स लाइक क्लियर विजिबिलिटी, cleaner buildings, better quality of life and the availability of natural products in a purer form। तो ये सारी चीज़ें हमें अदर सोशल बेनिफिट्स में आती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। अब बिजनेस का क्या रोल है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने में, तो ये है दैट इज़ अ डेफिनाइट कमिटमेंट बाय टॉप मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज टू क्रिएट, मेंटेन एंड डेवलप वर्क कल्चर फॉर इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन एंड पॉल्यूशन प्रिवेंशन। तो ये कहीं ना कहीं अगर जो ओनर है बिजनेस का, जो टॉप मैनेजमेंट है, अगर वो अच्छे से कोऑपरेट करता है और बोलता है कि हमें एक कमिटी बनानी चाहिए जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होगा, तो क्यों नहीं बिजनेस अच्छा ग्रोथ करेगा। सेकेंड है इंश्योरिंग दैट कमिटमेंट टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज शेयर थ्रू आउट द एंटरप्राइज बाय ऑल डिविजन एंड एम्प्लॉयज़। तो जो हमने कमिटमेंट करी है वो हर एक एम्प्लॉई या हर एक डिविजन तक पहुंचानी हमारी ज़रूरी है। थर्ड है डेवलपिंग क्लियर कट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर परचेजिंग गुड्स, क्वालिटी, रॉ मटेरियल्स, employing superior technology, using scientific techniques of disposal and treatment of waste and developing employee skills for the purpose of pollution control। तो इन सब के लिए एक हमें क्लियर कट पॉलिसी बनानी चाहिए कि हमें किस टाइप के मटेरियल्स खरीदने हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी कि ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो, ठीक है। डिस्पोजल का कौन सा तरीका होना चाहिए, हमारे जो एम्प्लॉई हैं उनके स्किल हमें डेवलप करने चाहिए इस वे में कि हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकें, मतलब उनको उनके नॉलेज में ये सारी बातें डालनी चाहिए। फोर्थ है कंप्लाइंग विद द लॉज एंड रेगुलेशंस इनएक्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं रिगार्डिंग पॉल्यूशन के, तो उसको फॉलो करना। फिफ्थ है आपका पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ hazardous सब्सटेंस, क्लियरिंग अप ऑफ पॉल्यूटेड रिवर्स, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज एंड चेकिंग डिफॉरेस्टेशन। तो जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं गवर्नमेंट की जो प्लान्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करना, वॉलंटरली खुद आना, ठीक है। एंड
लास्ट आपका पीरियोडिकल असेसमेंट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट सो एज टू इंक्रीज द प्रोग्रेस विद रिस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो टाइम टू टाइम चेक करना कि हमारे प्रोडक्ट से पिछले साल कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं, कितना पॉल्यूशन हुआ और इस साल कितनी कमी आई है, एक तरीके से चेकआउट करना, कंट्रोल करना, ठीक है। एंड next is your that is business ethics, which is not going to come in your syllabus, so just go through the topics. If you have any doubt regarding even the business ethics, you can freely ask me, but it is not going to come in your exams, okay? So thank you everyone.